पीठ या गर्दन में दर्द आम है जब रीढ़ की हड्डी के पार्श्व जोड़ों में सूजन हो या जब रीढ़ की हड्डी या तंत्रिका जड़ों में जलन हो। ये सूजन और जलन हड्डी की मरोड़ के कारण हो सकती है। हड्डी की मरोड़ से संबंधित लक्षण आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकास करें, गतिविधि से बदतर हो जाओ, आराम के साथ सुधार करें। किसी व्यक्ति द्वारा महसूस किए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हड्डी के स्पर्श के स्थान पर निर्भर करते हैं। गर्दन में हड्डी के स्पर्श के स्थान के आधार पर लोगों को निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गर्दन में हल्का दर्द भरा दर्द जो आराम से ठीक हो जाता है। एक या दोनों कंधों में दर्द फैलना। एक या दोनों भुजाओं में दर्द, सुन्नता या झुनझुनी। ऊपरी अंगों में कमजोरी। सिर दर्द जो गर्दन के पीछे या एक तरफ हल्के दर्द के साथ शुरू होता है और सिर के पीछे तक बढ़ता है। दोनों कंधों, बाहों और हाथों में सुन्नता, झुनझुनी और कमजोरी स्पाइनल स्टेनोसिस के लक्षण हो सकते हैं, जो आमतौर पर हड्डी के स्पर्श के कारण होता है। जब हड्डी के स्पर्श के कारण निचली रीढ़ में स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, तो लोग अगली भावना की रिपोर्ट कर सकते हैं। खड़े होने या चलने पर पीठ के निचले हिस्से में हल्का दर्द। नितंबों और जांघों के पिछले हिस्से में दर्द, सुन्नता या झुनझुनी। एक या दोनों पैरों में कमजोरी। आगे झुकने और कमर को मोड़ने पर दर्द से राहत मिलती है, जैसे शॉपिंग कार्ट पर या छड़ी के ऊपर झुकना। दुर्लभ मामलों में स्पाइनल स्टेनोसिस आंत्र और मूत्राशय असहज का कारण भी बन सकता है। हड्डी के स्पर्श और स्पाइनल स्टेनोसिस नामक स्थिति के बीच संबंध को समझने के लिए रीढ़ की शारीरिक रचना को समझने की आवश्यकता होती है। रीढ़ की 33 कशेरुकाएं कशेरुक स्तंभ बनाती हैं। कशेरुक स्तंभ के भीतर स्पाइनल कैनाल नामक एक स्थान होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका जड़ें होती हैं। तंत्रिका जड़ें रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। कशेरुकाओं के बीच इंटरवर्टेब्रल फोरामेन नामक रिक्त स्थान के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की नहर से बाहर निकलती हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस से तात्पर्य स्पाइनल कैनाल के संकीर्ण होने से है। चिकित्सा क्षेत्र में स्टेनोसिस का अर्थ है शरीर की किसी नलिका का असामान्य संकुचन। जब स्पाइनल स्टेनोसिस होता है तो रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका जड़ें संकुचित हो सकती हैं। इस संपीड़न से दर्द, झुनझुनी, सुन्नता और कमजोरी हो सकती है। यह आमतौर पर द्विपक्षीय रूप से होता है, दोनों पैरों या दोनों भुजाओं में। जब स्पाइनल स्टेनोसिस पैरों को प्रभावित करता है तो खड़े होने और चलने पर लक्षण बदतर हो जाते हैं और बैठने पर बेहतर हो जाते हैं। हड्डीदार स्पाइनल स्टेनोसिस के कारण होने वाली नहर की संकीर्णता को सर्जरी के बिना ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन दर्द और गैर प्रगतिशील कमजोरी और सुन्नता के लक्षणों को सूजन रोधी दवाओं और स्टेरॉइड, मौखिक रूप से या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से के साथ गैर सर्जिकल तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। अस्थि स्पर्श स्पाइनल स्टेनोसिस का केवल एक संभावित कारण है। अन्य संभावित कारणों में डिस्क उभार या हर्निएशन, स्पाइनल लिगामेंट इजाफा, स्पाइनल ट्यूमर, वर्टेब्रल फ्रैक्चर और स्पाइनल संक्रमण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा दर्द, सुन्नता और अंगों में झुनझुनी जैसे लक्षणों के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह या खराब रक्त परिसंचरण। उचित उपचार और दर्द से राहत के लिए सटीक निदान प्राप्त करना आवश्यक है।